मैं करता हूं। ये वो रोड है जहां 13 साल से सफाई कर रहा हूं। मैं कई बार आपको इसी रोड पर झाड़ू लगाते मिलता हूं। कई संतों ने, कथावाचकों ने आपत्ति की, लेकिन पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने सबके मुंह बंद कर दिए। कहा सही काम कर रहा है। मैं अपने वाल्मीकि भाइयों के साथ इसी रोड पर झाड़ू लगाता हूं। महाराज जी कोई बोर्ड नहीं है। मेरे एक ही भाई था, उस भाई की जब मृत्यु हुई, उसके नाम से मैं कोई बोर्ड नहीं लगाता, काम करता हूं। और कोई मुझको भाई कह देता है, दादा भैया कह देता है, मैं बिच जाता हूं। इन्होंने भैया कह दिया, दादा भैया कह दिया, इसलिए हम लोग पिछे। ये देवालय न्यास कोई धन्यवाद के लिए काम नहीं कर रहा है, कोई टीआरपी के लिए काम नहीं कर रहा है। आपने भैया कह दिया, इसके लिए काम कर रहा है। मैं सरकार से एक निवेदन करूंगा, बस लास्ट में आप जब बोलें, आप किसी को भी धन्यवाद कहिएगा, हम लोगों को, न्यास के लोगों को धन्यवाद कह के दूर मत कर दीजिएगा। अपनों को धन्यवाद नहीं कहा जाता है और बड़ों को धन्यवाद नहीं कहा जाता है, उनको गले से लगाया जाता है। आपने जो काम किया है, हम लोग तो 1% काम नहीं करते, 1% नहीं करते। सरकार ने जो किया है ना, मैं अपनी बात भी करूंगा, मैंने भी बोर्ड लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उन होर्डिंग से होगा क्या? जो इस व्यक्ति ने किया, 28 साल के युवक ने 28 लाख से ज्यादा लोगों को इस यात्रा में 10 दिन में छोड़ दिया। ये कोई साधारण बात है क्या? ये होर्डिंग फट जाएंगे कल, ये होर्डिंग दिखाई देने वाले नहीं है। धीरे धीरे करके सब होर्डिंग उतर जाएंगे महाराज जी, और सब भूल जाएंगे कोई यात्रा हुई थी। इनकी वेदना मैं 3 दिन से सुन रहा हूं। मैंने कहा था, इसीलिए मंच पर मुझे अभी नहीं बोलना है, लास्ट दिन बोलूंगा, 5 मिनट केवल बोलूंगा। मैं 3 दिन से केवल एक बात सुन रहा हूं। पूज्य शास्त्री जी एक ही बात कह रहे हैं, यात्रा के बाद क्या होगा, उसके बाद आप लोग भूल जाएंगे क्या? उसके बाद जब बहन बेटियां उठती हैं, महाराज जी कोई बचाने के लिए नहीं आता। इसी वृंदावन धाम से 1 महीने में 3 बेटियों को मुस्लिम लेकर गए और उनका समर्थन हमारे हिंदुओं ने किया। धिक्कार ऐसे हिंदुओं को, और बड़े बड़े नेता बने लोगों ने किया। महाराज जी समाज के लोग खड़े नहीं होते हैं। उस समय जब लड़ाई होती है, अपने लोग ही मुस्लिमों के साथ खड़े होते हैं। ये धिक्कार की बात है। इनकी वेदना यही रह जाएगी। हम महाराज जी की वेदना देखें, बद्रीनाथ धाम वाले महाराज जी की आंखों में आंसू हैं। ये श्री राजू दास जी रात को तड़प रहे थे जब इनकी पट्टी हटा रहे थे संस्कृति यूनिवर्सिटी में। उस समय इनकी वेदना देखो, ये किसके लिए कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है। मैं कोई शादी विवाह की बात करके मजाक नहीं बनाऊंगा इस अवसर को। इसका संदेश ये है कि आगे की जिम्मेदारी, सरकार ने अपना काम कर दिया भैया, अब जो जिम्मेदारी है वो यहाँ बैठे लोगों की है। ये जो है ना, वहां बैठे लोगों ने काम कर दिया। असली सेलिब्रिटी ये नहीं है जो यहाँ बैठे हैं, असली सेलिब्रिटी ये है जो दूर दूर से आए हैं, 10 दिन से नंगे पांव चल रहे हैं, सिर पर बैग उठा के चल रहे हैं, बच्चों को लेके चल रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे, 3 साल के 4 साल के बच्चे जब चलते हैं, वो साधारण बात है क्या? आप वेदना को समझिए। इन लोगों ने तो काम कर दिया। अब अपनी अपनी कथाओं में, अभी भैया इंद्रेश जी ने कहा, मैं कहूंगा भैया कथा नहीं करनी है, अब कथा के माध्यम से अब हिंदुत्व को एक करने की बात करनी है। बंसीधारी कन्हैया की बात तो खूब कर ली, अब जरा चक्रधारी की बात करने की भी आवश्यकता है। जब बांग्लादेश पर महाराज जी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, 5 देश के मुसलमान कल भी वहां इकट्ठे हुए हैं ईश निंदा कानून बनाने के लिए। अरे हमारे यहाँ एक 28 साल के युवा ने, एक बच्चे ने इतने सनातनियों को पहली बार इकट्ठा तो किया। पूज्य रमेश बाबा जी के संग महाराज जी हम लोग, पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज जाते थे, हम लोग ब्रजवासी जाते थे। भैया ब्रजवासियों का इतना प्रेम पूज्य रमेश बाबा जी के बाद अगर किसी को प्राप्त हुआ तो वो आपको प्राप्त हुआ है। इससे ज्यादा प्रेम ब्रजवासी किसी को दे नहीं सकते जो आपको दिया। ये बात ठीक है कि गलत है? ब्रजवासियों हाथ उठा के बताओ, कितने ब्रजवासी बैठे हाथ उठा के बताओ। ब्रज से कितने लोग आए हाथ उठा के वो बताओ। ये ब्रजवासी बाबा के संग नंगे पांव चले 11 दिन, फिर 13 दिन। ये सब बड़े बड़े संत हमारे फूलवर बिहारी दास जी, सुदामा गुट्टी वाले, ये लठिया टेकते हुए चले। ये साधारण बात नहीं है। अब जिम्मेदारी हम सब की है।
सभी कथा प्रवक्ताओं की और संतों की जिम्मेदारी है। अब अपनी कथा 4 घंटे की हो तो 1 घंटा, 3 घंटे की हो तो कम से कम पौन घंटा, ये विषय रखना है जो आज यहाँ विश्राम ले रहा है। विराम नहीं होगा, विश्राम होगा, लेकिन विश्राम यात्रा का होगा। लेकिन यात्रा का अगला प्रणाम हमारी कथाओं से प्रारंभ हो जाना चाहिए। और ये धारा अगर अब रुक गई तो इसके बाद जगाने के लिए कोई दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री नहीं आने वाला है, कोई दूसरा सरकार नहीं आने वाला है। बड़ी बड़ी बात करके हम चले जाएंगे, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय, उसके बाद जाके क्या करेंगे। मैं कहता हूं कश्मीर तक यात्रा निकालो, लेकिन सबसे बड़ा खतरा मुस्लिम नहीं है, सबसे बड़ा खतरा शांति दूत की आड़ में ईसाई है, जो धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में, आसाम में, झारखंड में। वहां यात्रा निकालने की महाराज जी आवश्यकता है, क्योंकि वहां धीरे धीरे हम समाप्त हुए जा रहे हैं। कश्मीर में तो समाप्त हो चुके, लेकिन जहां बचे हैं, जितने बचे हैं, वहां बचाने के लिए छत्तीसगढ़ और झारखंड जाना पड़ेगा महाराज जी, वहां काम करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा भारत ईसाई बन जाएगा। मैं आपको छोटे भाई हैं इस नाते आशीर्वाद दूंगा, लेकिन आपने जो काम किया उसके लिए मैं सब ब्रजवासियों की ओर से आपको लेट के साष्टांग प्रणाम करूंगा। मैं एक बार कहूंगा हमारे दाऊ दादा के लिए ताली बजा दो। देवालय न्यास ने, अध्यक्ष जी सुनील जी सब सहमत हैं, 20% काम किया, 80% काम अकेले पांडे जी ने किया। इनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोगों। मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।